तुमने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। डेली नई नई फिटनेस वीडियोस आती रहती हैं। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, 99% वीडियोस अधूरी होती हैं। कोई एक्सरसाइज बता देता है, कोई मोटिवेशन दे देता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देता है, लेकिन कंप्लीट रोड मैप, जीरो से लेकर डिसिप्लिन तक, वर्कआउट, डाइट और माइंडसेट वो कोई नहीं बताता। और यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। अब सोचो, एक बिगिनर है जिसे कैलिस्थेनिक्स का सी भी नहीं पता। वो वीडियो देखकर पुशअप्स ट्राई करता है, 2 दिन करता है, तीसरे दिन कंफ्यूजन में चला जाता है। अब नेक्स्ट क्या, डाइट क्या लूं, रोज करना है या रेस्ट, बॉडी बनेगी भी या नहीं, और फिर गिव अप। अगर तुम भी कभी इस फेज से गुजरे हो तो कमेंट में बस एक वर्ड लिख दो, रिलेट। आज की वीडियो का गोल सिंपल है, तुम्हें कैलिस्थेनिक्स को जीरो से क्लियर करना। इस वीडियो के बाद तुम्हें पता होगा कैलिस्थेनिक्स क्या है, क्यों करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, क्या डाइट फॉलो करनी है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करना है। और साथ ही मैं तुम्हें दूंगा 30 दिनों का पूरा रोड मैप, जिसे फॉलो करके तुम डेली वर्कआउट करोगे, कंफ्यूजन फ्री रहोगे और एक्सक्यूजेस अपने आप गायब हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कैजुअली मत देखना। पास में नोटबुक और पेन रखो, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उन्हें नोट करते जाओ, क्योंकि ये रोड मैप तुम्हारी कैलिस्थेनिक्स जर्नी को पूरी तरह चेंज कर सकता है। कैलिस्थेनिक्स आखिर है क्या? सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कैलिस्थेनिक्स वो ट्रेनिंग है जिसमें तुम अपनी बॉडी वेट से स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक, यही बेसिक्स हैं। और धीरे धीरे मसल अप, हैंड स्टैंड, ह्यूमन फ्लैग जैसे एडवांस स्किल्स तक सफर होता है। मतलब अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखना, अपनी बॉडी को वेपन बनाना। नो जिम, नो मशीन्स, नो डम्बल्स, बस तुम और तुम्हारी बॉडी। अगर अभी तक तुम सोच रहे थे कि बिना जिम बॉडी नहीं बन सकती, तो यहीं पर पॉज करो और कमेंट में लिखो बॉडी वेट पावर। कैलिस्थेनिक्स क्यों करनी चाहिए? जिम से बॉडी बन सकती है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जिम से कंट्रोल नहीं आता, बैलेंस नहीं आता, रियल स्ट्रेंथ नहीं आती। कैलिस्थेनिक्स तुम्हें फंक्शनल स्ट्रेंथ सिखाती है, मतलब जो स्ट्रेंथ रियल लाइफ में काम आए। ब्रूस ली को देखो, जिम जाने वाले नहीं थे, लेकिन उनकी स्पीड, पावर, कंट्रोल आज भी अनमैच्ड है। कैलिस्थेनिक्स तुम्हें सिखाती है बॉडी अवेयरनेस, कोऑर्डिनेशन, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन। अगर तुम्हें सिर्फ दिखने वाली बॉडी नहीं, केपेबल बॉडी चाहिए, तो कैलिस्थेनिक्स इज द आंसर। अब जरा ध्यान से सुनो, जो चीज तुम्हें कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करने से रोकती है वो वीकनेस नहीं है, वो गलत बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग में डाली गई हैं। सबसे पहले वही पुरानी लाइन, जिम जाएगा तभी बॉडी बनेगी। अगर ये सच होता तो जिनके पास जिम नहीं है उनकी बॉडी कभी बनती ही नहीं। रियलिटी ये है, बॉडी मसल से बनती है, मशीन से नहीं। अब दूसरी बात जो बहुत कैजुअली बोली जाती है, कैलिस्थेनिक्स से मसल नहीं बनती, तो फिर पुलअप्स, डिप्स, पुशअप्स करने वाले पत्थर जैसे दिखते क्यों हैं? मसल को फर्क नहीं पड़ता वेट डंबल से आ रहा है या बॉडी वेट से। मसल को चाहिए टेंशन, और कैलिस्थेनिक्स वही टेंशन देता है, प्योर कंट्रोल के साथ। अब सबसे ज्यादा डर फैलाने वाली बात, वर्कआउट करने से हाइट रुक जाती है। ये बात सुनते ही सीधा दिमाग से निकाल दो। एक्सरसाइज हाइट नहीं रोकती, गलत लाइफस्टाइल रोकती है। बॉडी वेट ट्रेनिंग से स्टेबलाइजर मसल्स एक्टिव होती हैं, जॉइंट्स मजबूत होते हैं, पोस्चर सीधा होता है। जब पोस्चर सही होता है तो बॉडी अपनी नेचुरल हाइट प्रॉपर तरीके से कैरी करती है। सीधी भाषा में बोलूं, कैलिस्थेनिक्स शरीर को दबाती नहीं, शरीर को अलाइन करती है। बिगिनर माइंडसेट। अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर करता है वो जल्दी एडवांस बनना चाहता है। आज पुशअप्स नहीं हुए, कल मसल अप ट्राई करेगा, यही इंजरी आती है और मोटिवेशन खत्म होती है। कैलिस्थेनिक्स पेशेंस सिखाती है। अगर तुम बिगिनर हो तो बिगिनर की तरह बिहेव करो, ईगो नहीं, डिसिप्लिन रखो। अगर अग्री करते हो कमेंट में लिखो नो ईगो। जीरो से कैसे स्टार्ट करें? अगर तुम बिल्कुल जीरो हो, मतलब आज तक रेगुलर वर्कआउट नहीं किया, तो सीधे 30 दिन पर जंप मत करो। पहले सिर्फ 7 दिन अपने शरीर को यह सिग्नल दो कि अब रोज मूव करना है। इन 7 दिनों में तुम्हारा टारगेट बॉडी बनाना नहीं है, तुम्हारा टारगेट है सेम टाइम रोज उठना, सेम जगह वर्कआउट करना और वर्कआउट कंप्लीट करना। अब वर्कआउट क्या रहेगा? ध्यान से सुनो। सबसे पहले इंक्लाइन पुशअप्स। ये नॉर्मल पुशअप्स का आसान वर्जन है। दीवार, बेड या टेबल के सहारे हाथ रखो, शरीर सीधा रखो और धीरे धीरे नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ। ये चेस्ट और शोल्डर्स को काम करने की आदत डालता है। 3 सेट्स के 12 रेप्स। अब नी पुशअप्स। घुटने जमीन पर, हाथ शोल्डर वेट, पूरा शरीर एक लाइन में रखो, धीरे नीचे जाओ और कंट्रोल में ऊपर आओ। ये आर्म्स और कोर को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करता है। 3 सेट्स के 10 रेप्स। अब स्क्वाट्स, पैर शोल्डर वेट, पीछे बैठो और फिर ऊपर आओ, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हो। ये लेग्स और बैलेंस के लिए है। 3 सेट्स के 15 रेप्स। वर्कआउट खत्म होगा प्लैंक से, कोहनियां जमीन पर, शरीर सीधा, पेट अंदर, कमर नीचे नहीं गिरनी चाहिए, बस बॉडी को स्थिर रखना है। 3 सेट्स के 30 सेकंड, बस यही। अगर किसी भी एक्सरसाइज में तुमसे पूरे रेप्स नहीं होते तो वहीं रुक जाओ, फोर्स मत लगाओ, नेक्स्ट डे फिर ट्राई करना। इन 7 दिनों में हीरो बनने की जरूरत नहीं है, इन 7 दिनों में सिर्फ प्रेजेंट रहना जरूरी है। अगर तुम ये 7 दिन स्किप किए बिना कर लेते हो तो समझ लो तुम कैलिस्थेनिक्स जर्नी के सबसे मुश्किल पार्ट को ऑलरेडी जीत चुके हो। 30 दिन कैलिस्थेनिक्स रोड मैप। अब ध्यान से सुनो, ये 30 दिन ऐसे नहीं है कि बस एक्सरसाइज कर ली और छोड़ दिया। ये 30 दिन तुम्हारे शरीर को ये सिखाने के लिए है कि रोज खुद का वजन उठाना क्या होता है। अगर ये 30 दिन सही निकल गए तो आगे का रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। डे 1 से डे 10, पहले 10 दिन शरीर को जगाने के दिन है। यहाँ ईगो नहीं चलानी है, यहाँ ये नहीं सोचना कि मैं तो पहले भी पुशअप्स करता था। यहाँ सिर्फ एक काम है, शरीर को रोज मूव करना। सबसे पहले इंक्लिन पुशअप्स। दीवार, बेड या टेबल का सहारा लो, हाथ शोल्डर के बराबर फैलाओ, पूरा शरीर सिर से पैर तक एक सीधी लाइन में रहे। अब छाती को धीरे धीरे नीचे लाओ,
कोई झटका नहीं, कोई जल्दी नहीं, नीचे जाकर एक पल रुकना भी ठीक है, फिर पूरे कंट्रोल के साथ ऊपर धकेलो। ये मूवमेंट चेस्ट, शोल्डर्स और आर्म्स को बताती है कि काम शुरू हो चुका है। 3 सेट्स के 12 रेप्स, इसके बाद वॉल पुल होल्ड। ये बहुत लोग स्किप करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। दीवार या रॉड को पकड़ो, शरीर को थोड़ा पीछे की तरफ झुकाओ और खुद को खींचने वाली पोजीशन में रोक लो। यहाँ कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ पकड़ बनाए रखो। पीठ और ग्रिप धीरे धीरे एक्टिवेट होंगी। 3 सेट्स के 10 सेकंड होल्ड। अब नी पुशअप्स, घुटने जमीन पर रहेंगे, हाथ शोल्डर विड्थ, कमर डीली नहीं छोड़नी है। छाती को नीचे लाओ और पूरे शरीर को एक यूनिट की तरह ऊपर पुश करो। यह एक्सरसाइज बॉडी कंट्रोल सिखाती है। 3 सेट्स के 10 रेप्स। अब लेग्स, एयर स्क्वाट्स, पैर शोल्डर विड्थ, कूल्हों को पीछे ले जाओ जैसे किसी कुर्सी पर बैठ रहे हो। घुटने अंदर की तरफ नहीं जाने चाहिए। नीचे बैठो और फिर ऊपर आओ। ये मूवमेंट लेग्स को मजबूत बनाती है और बैलेंस सुधारती है। 3 सेट्स के 15 रेप्स। वर्कआउट खत्म होगा प्लैंक होल्ड से। कोहनियां जमीन पर, शरीर पूरा सीधा। पेट को अंदर खींच कर रखो। यहाँ सांस रोकनी नहीं है, बस शरीर को स्थिर रखना है। 3 सेट्स के 30 सेकंड। इन 10 दिनों में तुम्हें सुपरस्टार फील नहीं होगा, लेकिन बॉडी अंदर से तैयार होने लगेगी। डे 11 से डे 20। अब शरीर समझ चुका है कि रोज काम होना है। अब वही एक्सरसाइजेस थोड़ी ज्यादा ताकत मांगेंगी। अब नॉर्मल पुशअप्स, हाथ शोल्डर विड्थ, शरीर प्लैंक पोजीशन में, छाती को जमीन के पास लाओ और बिना बॉडी हिलाए ऊपर जाओ। हर रैप में कंट्रोल होना चाहिए। 4 सेट्स के 10 रेप्स। अब ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। लो बार या टेबल पकड़ो, शरीर सीधा रखो, पैर जमीन पर, छाती को बार की तरफ खींचो और नीचे आते समय धीरे आओ। यह एक्सरसाइज पुलअप्स की फाउंडेशन बनाती है। 3 सेट्स के 8 रेप्स। अब लेग्स के लिए जंप स्क्वाट्स। नीचे बैठो और ऊपर जंप करो। लैंडिंग नरम होनी चाहिए, घुटनों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। ये मूवमेंट ताकत और स्टेमिना दोनों बढ़ाती है। 3 सेट के 12 रेप्स। कोर के लिए प्लैंक टीन अप्स। प्लैंक पोजीशन में रहो और एक एक पैर से साइड में टीन अप करो। कमर हिलनी नहीं चाहिए। कोर जितना स्टेबल रहेगा उतनी स्ट्रेंथ बनेगी। 3 सेट के 10 रेप्स। अंत में लेग रेज। पीठ के बल लेटकर पैर धीरे ऊपर उठाओ और उतनी ही कंट्रोल में नीचे लाओ। ये एक्सरसाइज लोअर रेप्स को मजबूत करती है। 3 सेट के 10 रेप्स। यहाँ तक पहुंचने वाला इंसान अब सिर्फ शुरुआत करने वाला नहीं रहता, वो डिसिप्लिन सीख चुका होता है। डे 21 से डे 30। अब शरीर स्किल्स के लिए तैयार है। यहाँ स्ट्रेंथ के साथ कंट्रोल भी आएगा। अब डायमंड पुशअप्स। हाथ डायमंड शेप में, कोहनियान शरीर के पास। हर रैप धीमी और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज आर्म्स और चेस्ट को अलग लेवल पर ले जाती है। 4 सेट्स के 10 रेप्स। अब नेगेटिव पुलअप्स। बार पर जंप करो, ठुड्डी बार के ऊपर रखो और धीरे धीरे नीचे आओ। 5 सेकंड तक खुद को कंट्रोल में रखो। यही पुलअप्स की असली तैयारी है। 3 सेट्स के 5 रेप्स। लेग्स के लिए फिर से जंप स्क्वाट्स, लेकिन अब रेप्स ज्यादा होंगी। 3 सेट के 15 रेप्स। कोर के लिए होलो बॉडी होल्ड। पीठ जमीन से लगी रहे, पैर और कंधे ऊपर, शरीर केले जैसी शेप में। यह कोर कंट्रोल का टेस्ट है। 3 सेट के 20 सेकंड। वर्कआउट खत्म होगा वॉल सपोर्टेड हैंड स्टैंड होल्ड से। दीवार का सहारा लो, हाथ सीधे, कोर टाइट। ये शोल्डर और बैलेंस दोनों बनाता है। 3 सेट के 30 सेकंड। ये 30 दिन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये फाउंडेशन है। अगर ये फाउंडेशन मजबूत हो गई तो आगे मसल अप, हैंड स्टैंड पुशअप्स और एडवांस कैलिस्थेनिक्स स्किल्स अपने आप आसान लगने लगेंगी। अगर तुम इस रोड मैप को पूरी ईमानदारी से फॉलो करने वाले हो, कमेंट में लिखो स्टार्टेड। डाइट एंड रेस्ट। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, अगर तुम रोज वर्कआउट कर रहे हो लेकिन डाइट को लाइटली ले रहे हो तो तुम आधा काम कर रहे हो। कैलिस्थेनिक्स में सिर्फ पुशअप्स और पुलअप्स नहीं बनाते, खाना भी बॉडी बनाता है। वर्कआउट तुम्हारी मसल को सिग्नल देता है, लेकिन मसल को ग्रो करने के लिए फ्यूल डाइट से ही मिलता है। अब ये डाइट किसी एथलीट की नहीं है, ये डाइट है स्टूडेंट के बजट की, जो घर पर इजीली फॉलो हो जाए। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना है, ये बॉडी को वेकअप करता है। फिर 3 से 5 मिनट बाद 1 केला और 3 से 5 बादाम। इसका काम है एनर्जी देना, हैवी खाना नहीं। अब सीधे वर्कआउट 30 से 40 मिनट, जो एक्सरसाइजेस तुम फॉलो कर रहे हो। वर्कआउट खत्म होने के बाद तुरंत कुछ ठूंसना नहीं है, थोड़ा बॉडी को काम होने दो। फिर पोस्ट वर्कआउट मील, 1 कटोरी दलिया, इसके साथ या तो एक बॉइल्ड एग या फिर बॉइल्ड सोयाबीन्स, दोनों साथ नहीं। ये मील प्रोटीन प्लस कार्ब्स देता है, जिससे मसल रिपेयर शुरू होती है। दोपहर के खाने में कोई फैंसी चीज नहीं, नॉर्मल घर का खाना, रोटी और दाल। बस एक कंडीशन है, पानी कम से कम 1 लीटर। ये डाइजेशन और रिकवरी के लिए जरूरी है। शाम के टाइम जंक खाने की जरूरत नहीं। पीनट्स, रोस्टेड चना या लेमन वाटर, इनमें से कोई एक। ये बॉडी को एनर्जी देता है और क्रेविंग्स कंट्रोल करता है। रात के खाने में 2 से 3 रोटी और सब्जी, जो भी घर में बने वही। सैलेड जरूर लेना, चाहे प्याज हो, खीरा हो या दोनों। फाइबर डाइजेशन इंप्रूव करता है और फैट गेन को कंट्रोल करता है। पूरे दिन में 2.5 से 4 लीटर पानी। कम पानी पियोगे तो फैटिग जल्दी आएगी। और सबसे आखिर में नींद, 7 से 8 आवर्स, क्योंकि बॉडी जिम या वर्कआउट के टाइम नहीं, नींद के टाइम ग्रो करती है। ये डाइट परफेक्ट नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट देती है। अगर ये डाइट तुम्हें फॉलो करने लायक लग रही है तो कमेंट में लिखो बजट फ्रेंडली। फाइनल माइंडसेट। आज अगर कंफर्ट जोन नहीं तोड़ा तो कल भी वही वीक रूटीन चलेगा। जिम नहीं है, पैसे नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सच ये है, तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारी जिम है। कैलिस्थेनिक्स तुम्हें एक्सक्यूज नहीं, कंट्रोल सिखाती है और कंट्रोल से ही स्ट्रेंथ आती है। अगर तुम 2026 में एपीना वही पुराना वर्जन नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग वर्जन
अनलॉक करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो अनलॉक 2026 और ऐसे ही नो नॉनसेंस वर्कआउट्स, रियल माइंडसेट और जीरो एक्सक्यूजेस वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम जानना चाहते हो कैसे सिर्फ वैसलीन से लुक्स को आकर्षक बनाते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो में क्लिक करो और हाँ, मैं तुमको वही मिलूंगा।